मम्मा को। चलो आदित्य, और आपकी माँ को बोलिए ना, आप ऐसा क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मंगल, तुम होती कौन हो ऐसे दादागिरी करके सवाल पूछने वाली? उनको वो कहाँ है? रट लगाई रखी थी कि उन्हें वृंदावन जाना है, वहीं गई। वृंदावन? ऐसी हालत में? छोड़ो हमें, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ो हमें। ये तो मारका नहीं है, आते ही मारपीट शुरू कर दी इसने। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। इस तरह से सवाल दाग रही हो हमारी तरफ, जैसे आदित्य अम्मा को 7 समुद्र पार छोड़ के आ गया। चाहे आपने भेजा होगा। बस करो मंगल, बस ऐसे कर रही हो जैसे मैं अम्मा का कुछ हुई नहीं। तुम उनका बेटा हो, वो मेरी माँ, और मुझसे ज्यादा ना उनकी परवाह कोई नहीं कर सकता मंगल। तो ये दिखावे की फिक्र बंद करो। दिखावे की फिक्र नहीं है, एक भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया है आपने। बस करो, अपनी पूछताछ ना बंद करो। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई मंगल के सामने आ गया है कि कुसुम को कहाँ भर्ती किया गया है। हमने देखा ना कि किस तरीके से आदित्य और सोम्या चले गए हैं कुसुम को लेकर, वो भी मेंटल हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया है। और यहाँ पर भाई जो आदित्य है वो सोम्या की बातों में आ जाता है। पहले तो आदित्य मानने को तैयार ही नहीं होता, लेकिन कुसुम की जिस तरीके की हरकत है भाई, वो जैसे गिर रही है, चक्कर खा रही है, धक्का दे रही है सबको, और यहाँ पर सब लोगों को परेशानी हो रही है, मतलब सबकी जान पर आफत भी आ सकती है। तो इसी बात को लेकर भाई आदित्य को थोड़ा लग रहा है कि सोम्या ठीक कह रही है, इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। और वो खींचते खांचते उसको लेके जा रहे हैं, वो जाने को तैयार नहीं है। कुसुम बहुत रिक्वेस्ट कर रही है, मना कर रही है कि भाई मुझे घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है, तुम मुझे छोड़ के मत आओ आदित्य, और मैं अब कुछ ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य नहीं मानता है, और हम देख रहे हैं कि कुसुम को मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। और यहाँ चारों तरफ उसके पागल ही पागल है, कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गा रहा है। और यहाँ पर भाई कुसुम की बहुत हालत खराब है, वो और ज्यादा पागल हो गई है यहाँ पर। और अब देखते हैं मंगल किस तरीके से बचाती है। भाई मंगल को तो पता ही नहीं है कि कुसुम यहाँ पर है, मंगल तो अपनी पूजा पाठ कर रही है मंदिर में। और लेकिन मंगल के संग बहुत सारी चीजें ऐसी अपशगुन हो जाती हैं, जिसके बाद उसको कहीं ना कहीं थोड़ा शक होने लगता है, और उसको लगता है कि कुछ तो हो रहा है शायद कुसुम के साथ। और यहाँ पर वो फोन वगैरह भी करती है, आदित्य फोन नहीं उठाता है। तो अब देखते हैं कि जब ये सच सामने आएगा कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, तब मंगल क्या करने वाली है आदित्य और सोम्या के संग। हाल फिलहाल तो वो ढूंढने में लगी हुई है कि कुसुम को कहाँ एडमिट किया है। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि गायत्री का सच नहीं आ पाया है जिया के सामने। ऐसा लग रहा था कि वो डेड बॉडी वगैरह नहीं मिल पाएगी, लेकिन डेड बॉडी मिलती भी है, माचिस जलाने को भी होती है, वो जलाती भी है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है, और भाई गायत्री तो बच जाएगी। जिया के सामने फिर वही आ जाएगा कि ये तो भूत बन गई है, मर गई है। और यहाँ पर लक्ष्मी के अंदर भूत आ जाता है जो उसे डराता है। अब जिया जैसी डरती है ना, उसकी आवाज चली जाती है, और यहाँ पर कार्तिक के घर आती है ये बताने कि भाई गायत्री की ना बॉडी वगैरह मिल गई है, तुम देखो ना जाके। लेकिन यहाँ पर उसकी आवाज ही नहीं निकलती, बता ही नहीं पाती। और इतने में लक्ष्मी को भी मौका मिल जाता है, लक्ष्मी उसको धक्का देके घर से बाहर निकाल देती है। तो अब देखते हैं कि भाई कार्तिक को किस तरीके से बेल मिलती है, बेकसूर साबित होता है। क्योंकि यहाँ पर जिया को यह समझ में आ गया कि गायत्री मर गई है, उसका भूत नहीं है। तो हो सकता है जो उसने केस उसके ऊपर किया था वो वापस ले ले, और यहाँ पर कार्तिक को बेकसूर जेल से बाहर निकाला जाए।